जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 108 पर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। देखो ये मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुके हैं, अपने वापस से इसका डिस्कशन करेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। देखो लीनियर पेयर होता है अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कितनी लाइनें कंटिन्यू कट हो जाए, इन सब का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो यहां पर हमें ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है, कौन सी, लाइन एम। देखो सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं लाइन एम के बारे में। ये लाइन एम है। अब देखो यहां पर अगर आपने देखिए तो एंगल कौन सा आ रहा है, ए। यहां एंगल आ रहा है बी। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो एंगल ए एंड एंगल बी। सेकंड देखो अगर अपने यहां लाइन देखें तो यहां लाइन दे रखी है सी और यहां कितना दे रखा है डी। तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा, 180। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। एज इट इज अब अपने देखो अगर हमने लाइन एम ली है, अब लाइन कौन सी लेके चले अपने, एल। अब कौन सी लाइन लेके चले अपने, एल। तो देखो यहां पर एक एंगल आ रहा है ए और एक एंगल कौन सा आ रहा है, डी। तो एंगल ए एंड एंगल डी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। एज इट इज अपने एक और नाम देखे, देखो यहां पर फिर एक लाइन ड्रॉ हो रही है। यहां कितना लिखा है, बी और यहां लिखा है सी। तो एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180। तो लीनियर पेयर वो पेयर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिन दोनों को सम करने पर कितना आ जाए, 180। और 180 जब आएगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो देखो स्ट्रेट लाइन की वजह से ये चार क्या वो एंगल पॉसिबल है, एंगल ए एंड एंगल बी पहला पेयर, दूसरा पेयर हो जाएगा सी एंड डी, फिर आ जाएगा ए एंड डी और बी एंड सी। तो ये चार पेयर है जो पॉसिबल है। अब आता है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब एक लाइन को दूसरी लाइन कट करे तो कट करने पर आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में अपने को बुक में ये डाल कर रखा है, ये हमें क्या कर रखा है, अलग से शो कर रखा है और ये दोनों हमें अलग से शो कर रखे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अपोजिट एंगल के आपस में इक्वल है और ये दोनों अपोजिट एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो कौन सा हो जाएगा, एंगल ए एंड एंगल सी। देखो इस लाइन को, एम लाइन को ये लाइन एल कट करी है, तो आमने सामने वाले जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कट करें तो आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंड एंगल सी एज इट इज क्या हो जाएगा, एंगल बी एंड एंगल डी। तो देखो ये इसमें एक ही क्वेश्चन था पेज नंबर 108 पर, वो हमने डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।